इंदिरा ने खोला हिंदुओं के पतन का दरवाजा, सेक्युलर की आड़ में हिंदुओं को बड़ा धोखा, बाबा साहब के सिद्धांत को किसने नकारा, क्या ईसाई धर्म का सिद्धांत है सेक्युलरिज्म। आपातकाल के दौरान ही सेक्युलरिज्म को संविधान में क्यों घुसेड़ा गया, अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए सेक्युलरिज्म हटाना क्यों जरूरी है, क्योंकि सेक्युलर एक ऐसा शब्द है जिसने सनातन धर्म की समाप्ति का द्वार खोल दिया है। इस विचार पर चिंता व्यक्त की थी असम के गवर्नर और राज्यसभा सांसद रहे श्री लोकनाथ मिश्रा जी ने, जिनका नाम इतिहास में काफी कम लोग जानते हैं। शायद आप भी इनका नाम पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन आखिर सेक्युलरिज्म का सिद्धांत भारत की सभ्यता के लिए क्यों बड़ा खतरा है और इंदिरा गांधी ने कैसे बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को किनारे किया है, इसी सेक्युलरिज्म के सिद्धांत ने कैसे भारतीय सभ्यता को गहरी चोट पहुंचाई है, आज द कर्मा के इस वीडियो में आपको ये सब जानने को मिलेगा। क्योंकि हम केवल सच की बात करते हैं, हम लोग सनातनी हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द कर्मा पर। मैं हूं आपका अपना राष्ट्रवादी मित्र सनी राठी। दोस्तों, जरा बताएं कि आप सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी से क्या समझते हैं। नॉर्मली लोगों को यह लगता है कि इसका मतलब है कि लोगों के बीच कोई धार्मिक भेदभाव सरकार नहीं कर सकती है, पर यह सब आधा अधूरा सच है, क्योंकि वामपंथी नेता आपको सच बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं। भारतीय सभ्यता के लिए खतरनाक रहा सेक्युलर सिद्धांत सनातन संस्कृति के लिए मौत का द्वार है। यह सवाल करने वाले लोकनाथ मिश्रा जी ने हर राष्ट्रवादी को रास्ता दिखाया था कि कैसे भारत को ईसाई या फिर इस्लामिक देश बनने से रोका जाए। जी हाँ, 6 दिसंबर 1948 के दिन इसी सेक्युलरिज्म के सिद्धांत के ऊपर संविधान सभा के सदस्य चर्चा कर रहे थे। अब 1948 से एक साल पहले ही भारत का धर्म के आधार पर विभाजन भी हुआ था। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बना था, इसलिए लोकनाथ मिश्रा इस बात को जानते थे कि यह सेक्युलरिज्म का सिद्धांत ही आने वाले वक्त में हिंदुओं के पतन का कारण जरूर बनेगा, और उनकी बात में सच्चाई भी है। आज आप देख लीजिए, भारत के भोले भाले आदिवासियों को चावल और पैसे देकर ईसाई बना दिया गया है। आपके पास भी जिसाइट आते होंगे कि आप ईसाई बन जाइए, क्योंकि जिसाइट एक ऐसा ईसाई दल है जो केवल धर्मांतरण के लिए ही पूरी दुनिया में काम करता है। अब इस पर लोकनाथ मिश्रा जी ने कहा था कि यह सेक्युलरिज्म का सिद्धांत सालों से प्रताड़ित हो रही हमारी खुद की सभ्यता को आने वाले वक्त में और भी प्रताड़ित करेगा। लोकनाथ मिश्रा जी की यह चिंता वाजिब भी थी, क्योंकि अगर आप सेक्युलर के अर्थ को समझ गए तो आप इस शब्द का प्रयोग करने से भी एतराज़ करने लगेंगे। देखिए, एक बात है कि जितने वामपंथी दल हैं वे हमेशा से ही वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में काम करते रहे हैं। आज कह तो दिया जाता है कि संविधान में बदलाव होगा, पर बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस यह क्यों नहीं बताती है कि सेक्युलर ईसाइयों का एक खतरनाक सिद्धांत है। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सच्चाई यह ही है। ईसाइयों का सिद्धांत है और बेहद ही खतरनाक भी है। जब रेनाइंसेंस का पीरियड था तो चर्च की ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी, और आज इतनी बड़ी कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच 30 सालों तक युद्ध हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई। चर्च को मानने वाले कैथोलिक जबरन ईसाइयों के अंधविश्वासों को थोपते थे, महिलाओं को डायन बोलकर मार दिया जाता था, प्रोटेस्टेंट विरोध करते थे। इसी सब की वजह से वेस्टफेलिया का युद्ध हुआ था, जिसके बाद एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन की गई, जिसके चलते प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक राज्य एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। यानी कि अब चर्च यूरोप के शासकों की नीतियों में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं देगा, पर केवल ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए यह सब था। जो दूसरे धर्म के लोग थे उनके साथ कैथोलिक वैसा ही घिनौना बर्ताव कर सकते थे। यह सभी सेक्युलरिज्म का सिद्धांत है, जिसमें जिसाइट आपको सेक्युलर बनाने का प्रयास करते हैं, जिसके बाद वो आपके भीतर चावल और चंद पैसे की आत्मा को डालेंगे तो आप लिबरेट कहलाए जाएंगे। फिर आप ईसाई बनने के बाद सिविलाइज्ड दर्जा प्राप्त करते हैं। यह सोच देखी गई थी जब अंग्रेज भारत आए थे। गोवा में भारत के मंदिरों को चर्च की रोशनी से ढक दिया गया। वो लोग मानते थे कि भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग कीड़े हैं, बेवकूफ़ हैं, इनके ऊपर सिद्धांतों को थोपा जाएगा तो ही इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी। दोस्तों, इसलिए ही तो हमारी शिक्षा के साथ अंग्रेज़ों ने बड़ा खिलवाड़ किया था, और कांग्रेस के नेता केवल चुप्पी साध कर बैठे रहे। संविधान की आड़ में बस भारतीय संस्कृति को विलुप्त करने का षड्यंत्र रचते रहे। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर भी मानते थे कि सेक्युलरिज्म का सिद्धांत भारतीय संस्कारों के साथ बड़ा खिलवाड़ था।
वो बाकायदा कहते थे कि धर्म के आधार पर बने पाकिस्तान में देश के सभी मुसलमानों को चले जाना चाहिए। मैं मुसलमानों का विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, बस इतिहास का अध्ययन करने वालों में से एक हूँ। अगर कोई सच्चा भारतीय है तो वो सेक्युलरिज्म के सिद्धांत को देखेगा, जान लेगा। हिंदू जो है बस प्रताड़ित होता रहा है। पर यहाँ पर एक पॉइंट है कि वामपंथी नेता आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि सेक्युलर शब्द को इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया था। बाबा साहेब अंबेडकर वाले संविधान में कोई सेक्युलर शब्द नहीं था। इंदिरा गांधी ने ईसाई मिशनरी और जिहादी ताकतों के लिए सनातन संस्कृति के पतन का दरवाज़ा खोल डाला था। आज जब इसी दरवाजे को बंद करने का वक्त आया है तो पूरा का पूरा लेफ्ट लॉबी एक्टिव हो गया है। उनके हिसाब से तो सेक्युलरिज्म का सिद्धांत भारत में ही जन्मा था और इसके बिना देश नहीं चल पाएगा। आप ही मुझको बताएं कि सनातन संस्कृति के लिए खतरा बना हुआ सिद्धांत आखिर कब ही कारगर साबित हुआ है। ना ही तो आदिवासियों का धर्मांतरण रुका और ना ही हिंदुओं की रक्षा हो पाई, वो बस भागा और शोषित होता रहा। तो जवाब मैं आप सबसे चाहता हूं कि जब देश को भ्रम में रखने वाली कांग्रेस का काला चिट्ठा खुल गया है तो क्या इंदिरा गांधी के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत की कोई ज़रूरत है? आपका जो भी विचार है वह कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं राष्ट्रवाद और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो को देखना तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।